तो 2023 के सुपर हीरो मेनिया की शुरुआत हो चुकी है क्वांटम मेनिया के साथ और एंटमैन 3 के नए ट्रेलर के साथ जानते हैं इसमें से 10 ऐसी बातें, 10 ऐसी नई डिटेल्स जो आपको मूवी देखने से पहले जरूर पता होनी चाहिए। करते हैं इनका ब्रेकडाउन, सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो क्वेश्चन हमें यहीं पे देखने को मिलता है कि क्या एंटमैन यहाँ पे मरने वाला है। अब अगर हम ट्रेलर से एंटमैन की स्टोरी जानने की कोशिश करें तो वो एक सेलिब्रिटी बन चुका है क्योंकि वो एक अवेंजर था। उसने एक बुक भी लिखी है, उसका एक पॉडकास्ट भी चलता है जैसा हमने मिस मार्वल के अंदर देखा। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो रेड कार्पेट के ऊपर भी चल रहा है, तो बंदा पूरी तरह से पॉपुलर तो है यहाँ पे। लेकिन देख के तो ऐसा ही लगता है कि कुछ ऐसी यहाँ पे बड़ी समस्या आ जाएगी जहाँ पे अपनी बेटी को बचाने के लिए वो कैंग से सीधे हाथ मुकाबला ले लेगा। और जैसा हमें ट्रेलर में देख के लगा कि बेचारे की हालत कुछ अच्छी तो नहीं लग रही। अब ऑफ कोर्स ये देख के तो लगता है कि एंटमैन की लास्ट मूवी होगी, बट अगर वो मर भी जाता है तो मैं नहीं मानता कि वो कुछ परमानेंट होगा। अगर ऐसा कुछ होगा भी तो एंड में जाके कैंग डायनेस्टी में वो वापस आ जाएगा। स्टोरी भी कुछ वैसी ही चलेगी कि कैसी या होप जो है वो कोशिश करेगी कि वो यहाँ पे कैंग से पंगा ले, और जो हमें कैंग डायनेस्टी में देखने को मिलेगा कि वो एंटमैन को वापस लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि मूवी देखने के टाइम पे यहाँ पे जो येलो कलर का पोर्टल है इस पे जरूर नजर रखना। हम ट्रेलर में देखते ही है कि कैसे की नजर भी यहाँ पे थी, स्क्वाड की नजर भी यहाँ पे ही है, तो ये जो पोर्टल है ना इसका कुछ इंपॉर्टेंट रोल तो जरूर होने वाला है। बाकी अगर मेरे हिसाब से इस मूवी में अगर किसी की डेथ होती भी है तो ज्यादा चांसेस है कि या तो वो हैंक की होगी या कैसे की होगी। हैंक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो काइंड ऑफ एक पुराना कैरेक्टर है और वो बहुत सारी नॉलेज रखता है, तो हो सकता है फाइनल मोमेंट पे अपनी फैमिली को बचाने के लिए या तो होप को बचाने के लिए या कैसी को बचाने के लिए जो है वो यहाँ पे अपनी जान दाव पे लगा दे। और कैसी के भी थोड़े बहुत चांसेस बनते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि स्कॉट अपनी बेटी से सबसे ज्यादा प्यार करता है, और अगर कल को उसको कुछ हो गया तो वो यहाँ पे कैंग से बदला लेने तो जरूर आएगा, जो यहाँ पे स्टोरी बन सकती है आने वाली अवेंजर्स मूवी की। सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि क्यों यहाँ पे स्कॉट जो है वो कैंग की हेल्प करेगा। अब ट्रेलर में तो ऐसा दिखाया जाता है कि कैसी के साथ जो है स्कॉट के 5 साल बर्बाद हो गए थे, तो उसी मोमेंट्स को वापस पाने के लिए जो है वो यहाँ पे कैंग से डील कर लेगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ही इमोशनल स्टोरी बनेगी, क्योंकि ऐसे तो दुनिया में सभी लोगों ने मतलब एमसीयू के यूनिवर्स में 5 साल यहाँ पे अपने वेस्ट किए हैं, 5 साल अपने लव्ड वंस को खोया है, तो उस लॉजिक से तो सबको वो 5 साल वापस मिलने चाहिए। ज्यादा मुझे चांसेस तो यही लगता है कि क्योंकि यहाँ पे कैंग जो है वो फ्यूचर को भी जानता है, तो वो शायद यहाँ पे कुछ ऐसा बता सकता है कि तुम्हारी बेटी को कोई बहुत ही बड़ा खतरा है, मे बी उसको कोई बड़ी बीमारी है जिससे वो जल्दी मर जाएगी और मैं ये सब चेंज कर सकता हूँ अगर तुम मेरी हेल्प कर दो। या फिर जो सिंपल स्टोरी है वो तो यही होगी कि कैंग यहाँ पे बोलेगा कि तुमने अगर मेरी हेल्प नहीं की तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। लेकिन भाई इसमें से जो भी स्टोरी होगी ना वो बढ़िया ही लगेगी, क्योंकि जैसा हमने एंटमैन की मूवीज में देखा है उसका सबसे बड़ा इमोशन यहाँ पे जो है बाप बेटी की स्टोरी से ही आता है। फैंस भी इन्हें काफी पसंद करते हैं, तो आई थिंक इसी स्टोरी को अगर वो आगे ले जा रहे हैं तो ये बढ़िया ही बात है। बाकी जहां तक बात की जाए कैसी लैंग की, तो वो यहाँ पे 18 साल की हो चुकी है। वो भी साइंस में इंटरेस्ट रखती है अपने पापा और दादा के जैसे, मम्मी के जैसे भी उसके भी यहाँ पे अपने आइडियाज है, और यहाँ पे देखते भी है कि उसको वो जेल से निकल रही है, तो हो सकता है कि उसने यहाँ पे कुछ बुरा काम किया हो, मतलब छोटा मोटा ऐसा कुछ, मतलब बुरा तो कुछ नहीं किया होगा, कुछ अच्छा ही करने गई होगी लेकिन कुछ रास्ता गलत होगा। जैसे अगर हम याद करें तो उसके पापा ने भी कुछ ऐसा ही किया था। उसके पापा कोई बुरे इंसान नहीं थे कि वो जेल गए थे, दरअसल स्कॉट ने यहाँ पे एक बड़ी कंपनी की पोल खोल दी थी और उनका नुकसान करवा दिया था, जिसकी वजह से ही बेचारे को जेल हुई। तो काइंड ऑफ यहाँ पे भी ऐसी कुछ स्टोरी दिखा सकता है कि जो है बेटी जो है वो एक तरह से अपने पिताजी की जैसी ही है, और वो यहाँ पे कुछ ऐसा डिवाइस बनाएगी जहाँ से वो जो है क्वांटम रियल में जा सके, वहाँ के लोगों से बातचीत कर सके। लेकिन जैसा हमने ट्रेलर में देखा इंटेंशन तो अच्छे थे, लेकिन जो है समस्या खड़ी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं तो थर्ड जो यहाँ पे हमें बड़ी चीज देखने को मिली कि ये एक कॉमेडी नहीं होने वाली। मतलब एमसीयू मूवी है तो कॉमेडी तो होगी, लेकिन ज्यादा ऐसा बताया जा रहा है कि ये एक अवेंजर्स लेवल की मूवी है। डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने भी कुछ ऐसा कहा है कि यहाँ पे जो सिविल वॉर में जैसा हुआ था उसने जैसे एमसीयू में बड़े इफेक्ट छोड़े थे, वैसा ही कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको मैं वैसे गलत नहीं मानता क्योंकि स्टोरी तो आपको आगे बढ़ानी ही है। लेकिन मैं जरूर मिस करूंगा वो जो एंटमैन की हल्की फुल्की कॉमेडी थी। मतलब मैं समझता हूँ कि मार्वल को एक बड़ी मूवी की जरूरत है, एंटमैन की मूवीज वैसे ही उनकी सबसे पीछे की फ्रेंचाइज में रही है, तो उसको भी यहाँ पे ऐसे बूस्ट अप मिलेगा। और अगर हम ध्यान से भी देखें तो एंड गेम के बाद कोई ऐसी बहुत ही बड़ी मूवी नहीं आई है जो एमसीयू में होनी चाहिए। आई मीन डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से वो उम्मीदें थी, लेकिन वो उतना डिलीवर नहीं कर पाई, वो पूरे यूनिवर्स में वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एंटमैन को ऐसी बड़ी स्टोरी क्वांटम मेनिया दिखाना जरूरी था, लेकिन मुझे थोड़ा सा रिस्क यही लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कैंग की स्टोरी दिखाने के चक्कर में जो है आप एंटमैन को अच्छी एंडिंग ना दे पाओ। जो कि सिविल वॉर भी याद करे तो भले ही उसके अवेंजर्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत बड़े इंपैक्ट होते हैं,
लेकिन वहाँ पे कोई थैनोस नहीं था, थैनोस वहाँ पे नहीं आया था। और ऐसा भी नहीं है कि कैंग अगर यहाँ पे मेन विलन है तो वो सिर्फ यहीं पे दिखेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि उसकी तो आगे पूरी अवेंजर्स वाली मूवी आने वाली है, तो उसको तो पूरा यहाँ पे टाइम मिलेगा ये आगे। बस मैं चाहता हूँ कि ये मार्वल बैलेंस कर पाए कि उसको भी अच्छा सेटअप मिल जाए और एंटमैन की स्टोरी को, उसकी फ्रेंचाइज को भी एक अच्छी एंडिंग जरूर मिल जाए। और एक और मूवी आने वाली है इस साल, जो भी थर्ड पार्ट होने वाला है, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, उसका भी टीजर आ चुका है और उसका भी ब्रेकडाउन भी कर दिया है मैंने। लिंक आपको इसी वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं मूवी के मेन विलन पे, कैंग द कॉन्करर। कॉमिक्स में उसका ओरिजिन आप में से कई लोग जानते ही होंगे, लेकिन तब भी मैं छोटा सा रिपीट कर देता हूँ। उसका असली नाम था नैथानियल रिचर्ड्स और वो हमारी दुनिया से 1000 साल आगे की स्टोरी से वापस आया था। काइंड ऑफ एक वो टाइम ट्रेवलर है और वो ही हू रिमेन्स जो हमें लोकी में देखने को मिला था उसका भी एक वेरिएंट है। और जैसे वो वहां पे लोकी में भी एक्सप्लेन करते हैं कि कैंग के यहाँ पे बहुत सारे वेरिएंट है। जो ही हू रिमेन्स था वो एक अच्छा वेरिएंट था, लेकिन जैसे ही वो मरेगा यहाँ पे टाइमलाइन चेंज हो गई, एक नया वेरिएंट आ गया जो है यहाँ पे कैंग, जो कोई अच्छा बंदा तो नहीं है। और हाँ, लोकी से यहाँ पे एक छोटा क्वेश्चन तो बनता ही है कि क्या यहाँ पे पोस्ट क्रेडिट सीन वगैरह में लोकी का कैमियो हो सकता है, क्योंकि लोकी का भी सीजन 2 आने वाला है और वो भी काइंड ऑफ इसी स्टोरी से कनेक्ट होगा। बाकी हमें यहाँ पे पता चलता है कि उसने यहाँ पे क्वांटम रियल में अपनी एक दुनिया बना रखी है जिसका शायद नाम होगा क्रोनोपोलिस, कॉमिक्स के जैसे ही। लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल प्रेस रिलीज में भी बता चुका है कि जो उसकी ये दुनिया है उसमें पहले से एक वॉर चल रही है। मतलब यहाँ पे कुछ फ्रीडम फाइटर्स भी है जो उससे लड़ना चाहते हैं, जो उसको हराना चाहते हैं, और उन्हें रोकने के लिए कैंग ने यहाँ पे अपनी आर्मी बना रखी है, अपना बेस बना रखा है। मतलब यहाँ पे प्रॉपर एक वॉर चल रही है और उस वॉर को जीतने के लिए उसे कुछ ऐसा चाहिए जिसके लिए उसे एंटमैन की जरूरत पड़ेगी। और सिर्फ एक एंटमैन नहीं, बहुत सारे यूनिवर्स के अलग अलग एंटमैन, तो वो उन सबको यहाँ पे एक साथ ला रहा है अपने मकसद को पूरा करने के लिए और कुछ बड़ा हासिल करने के लिए। हम ट्रेलर में भी देखते हैं कि ये सारे एंटमैन यहाँ पे कुछ चुराने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे चढ़ के, तो वो उसी स्टोरी से बिलोंग करता है कि कैंग को कुछ ऐसा चाहिए जो यहाँ पे एंटमैन ही हासिल कर सकता है। और फिर हमें पता भी है कि ये भी थ्योरीज चल रही है कि जो हमें शंग-ची की 10 रिंग्स देखने को मिली या मिस मार्वल का ब्रेसलेट देखने को मिला, वो भी यहाँ पे इसी से कनेक्ट होता है। आई मीन ट्रेलर में जो हमें कैंग का बेस देखने को मिला वहां पे भी ऐसी बहुत सारी रिंग्स थी, उसपे जो डिजाइन भी बना हुआ है वो भी कुछ ऐसा मैच करता है, तो ये तो बड़ी ऑब्वियस चीज है ही। और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने यहाँ पे पढ़ी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो कैंग की पावर्स है ना वो पर्पल कलर की नहीं है, वो ब्लू कलर की है, जबकि यहाँ पे एंटमैन जिस डायरेक्शन में जा रहा है और जो हमें दूसरा बड़ा कलर यहाँ पे देखने को मिला वो था ऑरेंज। और जैसा हमने शंग-ची के अंदर देखा कि वहां पे जो रिंग्स होती है, जब वहां पे बाप बेटे की लड़ाई होती है, तो जो पिताजी थे विलन थे उनका ब्लू कलर की रिंग्स होती है और बेटे की होती है ऑरेंज कलर की। वो जो हमें वहां पे देखने को मिले, क्या वो यहाँ से कुछ कनेक्ट होते हैं या नहीं होते, बट ये एक और हिंट तो बनी जाता है कि ये चीजों का बड़ा कनेक्शन होने वाला है। लेकिन यहाँ से भी देखे ना तो एक इंटरेस्टिंग थ्योरी बन जाती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जो कैंग है वो एक्चुअली में मिस्टर फैंटास्टिक का वंशज ना हो, वो यहाँ पे वंशज हो स्कॉट लैंग का। आई मीन मार्वल ने अल्ट्रॉन की स्टोरी भी चेंज कर दी थी एमसीयू के अंदर। कॉमिक्स में अल्ट्रॉन को हैंक पिम ने बनाया था, लेकिन एमसीयू के अंदर आयरन मैन ने बनाया। तो वो ऐसा भी कुछ यहाँ पे कर सकते हैं कि क्यों यहाँ पे जो है कैंग सिर्फ एंटमैन के पीछे पड़ा है। और मैं मानता हूँ कि कुछ फैंस इससे थोड़ा सा नाराज हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा वो कुछ ऐसा दिखा देंगे तो यहाँ पे जो ये लड़ाई होगी हीरो और विलन की, उसमें एक पर्सनल कनेक्शन भी बन जाएगा। वहीं पे एक और विलन जो हमें यहाँ पे देखने को मिला वो था मोडॉक, मेंटल ऑर्गेनिज्म डिजाइंड ओनली फॉर किलिंग। कॉमिक्स में जो है उसको एम ने बनाया था, हालांकि क्योंकि हमने एमसीयू के अंदर पहले ही जो एम की स्टोरी देख रखी है आयरन मैन 3 के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि वैसा कुछ कनेक्शन होगा। और जैसे हमने यहाँ पे भी देख लिया कि उसका चेहरा बिल्कुल मिलता है पहली एंटमैन के विलन डेरेन क्रॉस के साथ। और डेरेन क्रॉस भी वहां पे पहली मूवी के एंड में मरता तो नहीं है, वो जिंदा ही रहता है, लेकिन वो बस साइज में बहुत ही छोटा हो जाता है, जो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि वो यहाँ पे क्वांटम रियल्म के अंदर चला गया था और फिर वहीं पे बस गया। हो सकता है कि कैंग ने उसको यहाँ पे बचाया हो, और क्योंकि वो भी एक दिमाग वाला साइंटिस्ट था तो वो यहाँ पे जो है कैंग के लिए काम कर रहा हो। लेकिन हाँ, मैं ये चीज आपको जरूर बोलना चाहूंगा, डेरेन क्रॉस एमसीयू के सबसे बेस्ट विलन्स में से एक है। आई मीन हम एंटमैन मूवी को उतनी तवज्जो नहीं देते क्योंकि बड़ी छोटे लेवल की मूवी थी, और हम कई बार कंप्लेन भी करते हैं कि यार एमसीयू के विलन इतने अच्छे नहीं है, सिवाय कुछ 5-6 विलन को छोड़ के यहाँ पे बाकी विलन्स को अच्छी स्टोरी नहीं दी जाती। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, एंटमैन की एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ ये थी कि उसका
उसका विलन यहाँ पे तगड़ा लगता है। आगे हम बढ़ते हैं तो ये भी कंफर्म हो चुका है कि जेनेट वैन डाइन कुछ यहाँ पे छुपा रही है। हमने ट्रेलर में भी देखा और ऑफिशियल प्रेस रिलीज में भी पता चलता है कि जेनेट के कुछ राज थे। जैसे हम जानते हैं कि वो 30 साल से क्वांटम रिल्म में यहाँ पे चली गई थी और 30 साल बाद वापस आती है और काइंड ऑफ वो यहाँ पे टूर गाइड होगी, सबको बताएगी कि कैंग के पास यहाँ पे क्या क्या है और कैसे हमें उसे रोकना चाहिए। बट हमें ये भी बताया गया है कि जेनेट ने अभी तक सारी बातें यहाँ पे अपनी फैमिली को बताई नहीं है, तो हो सकता है कि उस 30 साल में उसी ने शायद यहाँ पे कैंग की हेल्प की हो और फिर उसी बहाने जो है वो यहाँ पे हैंक उसको बचाने आ ही जाता है, जैसा हमने एंटमैन 2 के अंदर देखा। लेकिन कुछ तो यहाँ पे उसके साथ बड़े राज है जो यहाँ पे पिन फैमिली और लैंग फैमिली के लिए बड़े दुखदाई हो सकते हैं। बात करें 7वें पॉइंट की तो हमारे वो 3 मस्केटियर्स यहाँ पे तो देखने को नहीं मिले, लुइस, कर्ट और डेव। अब ये तो ऑफिशियल हो चुका है कि कर्ट यहाँ पे वापस आएगा, उसके एक्टर यहाँ पे वापस आएंगे। हालांकि उनका यहाँ पे नाम कर्ट नहीं होगा, उसे चेंज कर दिया गया है, तो ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो उसका कोई मल्टीवर्स वर्जन होगा। लेकिन हम सब तो सबसे मेन यही देखना चाहते हैं कि लुइस वापस आएगा कि नहीं, और अभी भी उस पर कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। मुझे लगता तो है कि अब वापस आएगा, हो सकता है उतना बड़ा रोल ना हो, छोटा एक और उसको रोल दे दिया जाए, लेकिन यार उसको तो वापस आना चाहिए। 8वीं जो चीज यहाँ पे बनती है वो है द लव स्टोरीज। मैं समझता हूँ कि हम मार्वल फैंस बहुत फोकस करते हैं कि स्टोरी क्या होगी, थ्योरीज क्या होंगे, लेकिन जो एंड में हम सबको इन कैरेक्टर से कनेक्ट करता है ना, वो है इनके रिलेशनशिप्स जो इन्हें इंसान बनाते हैं, जो हमें बताते हैं कि यार ये भी हमारे जैसे ही है। और पहले जैसे मैंने बात की यहाँ पे बाप बेटी की रिलेशनशिप के बारे में, ऐसे ही यहाँ पे 2 बड़ी लव स्टोरीज भी है, स्कॉट और होप की और हैंक और जेनेट की। स्कॉट और होप की स्टोरी को तो अब तक एमसीयू में थोड़ा कॉमेडी के वे में ही दिखाया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी लव स्टोरी यहाँ पे और ज्यादा टेस्ट की जाएगी, और अगर यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक की जो है डेथ हो जाती है तो दूसरा जरूर ये कोशिश करेगा कि वो अपने लव्ड वन को वापस जिंदा करने के लिए, उसे बचाने के लिए जो है कैंग से फिर से लड़ने के लिए आए। और वैसे ही हैंक और अगर जेनेट की स्टोरी देखी जाए तो ये भी यहाँ पे इंटरेस्टिंग बनती है। जैसे मैंने बताया कि जेनेट यहाँ पे कुछ राज छुपा रही है, और हैंक भी कोई हमने देखा है कि वो दूध का धुला हुआ नहीं है, उसके भी कहीं राज हो सकते हैं जो हमें बाद में पता चले। तो मैं चाहूंगा कि भले ही सबको अच्छी स्टोरी मिले, लेकिन इन दोनों को भी ऐसा मत दिखाया जाए कि ये बस यहाँ पे है और ये जो है पिम पार्टिकल्स का यूज करना जानते हैं और ये दिमाग वाले साइंटिस्ट है। मैं जरूर चाहूंगा कि इनको भी एक डीप डाउन अच्छी स्टोरी दी जाए। और नंबर 9 पॉइंट तो हमने यहाँ पे ट्रेलर में देखा है कि यहाँ पे एक एंटमैन तो नहीं होने वाला, ये एंटमैन जो है डुप्लीकेट भी होते हैं, इनके क्लोन्स भी बन रहे हैं। तो ये भी देखना होगा कि क्या ये बस यहाँ पे उसको कॉपी किया जा रहा है या फिर सच में यहाँ पे ये मल्टीवर्स वाले कैंग है। और ऐसी कुछ थ्योरी हो सकती है कि जैसे ही आप क्वांटम रिल्म में जाते हो तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके अलग अलग वर्जन जो है वो बनना शुरू हो जाए या वो आपके साथ आना शुरू हो जाए, या फिर कैंग ऐसा कुछ कर रहा होगा कि भैया मैं तेरे से काम नहीं निकलवा सकता तो मैं तेरे डुप्लीकेट से काम निकलवाऊंगा। लेकिन जैसा हमने देखा कि ये सारे एंटमैन यहाँ पे जुड़ेंगे एक साथ, ये यहाँ पे किसी चीज को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इसमें यहाँ पे कोई ऐसी थ्योरी तो बन नहीं सकती है क्योंकि ये तो पूरा ओपन मतलब मल्टीवर्स है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे एक ऐसे इंटरेस्टिंग चीज वो ये दिखा सकते हैं कि एंड में जो है वो सारे एंटमैन जो है वो कैंग से बदला लेने के लिए आ जाए और जो है वो कैंग की आर्मी से फाइट करेगी और इन सबको हरा देगी, जो काइंड ऑफ हमें बताएगा कि इतना सारे एंटमैन अगर इससे लड़ने भी आए तो भी ये जिंदा रह गया, मतलब इस विलन में कोई बड़ी बात तो जरूर है। और नंबर 10 बात करेगी ये मूवी हमें कब देखने को मिलेगी, तो ये आएगी 17 फरवरी को। 2023 की ये पहली बड़ी सुपर हीरो मूवी होगी और आई थिंक पहली बड़ी मूवी भी होगी हॉलीवुड के अंदर, और फेज 5 को भी यहाँ पे स्टार्ट करेगी, जिसका वैसे टेक्निकली कोई ऐसा स्टोरी वाइज तो मीनिंग नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि इस मूवी के हिट होने की सबसे बड़ी वजह ये तो बनेगी कि या तो यहाँ पे कुछ नेक्स्ट लेवल वीएफएक्स हमें देखने को मिलेंगे, या फिर जैसा बताया जा रहा है कि मूवी का रन टाइम कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, तो बहुत ही फास्ट पेस में ये चलेगी और बहुत ही सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। तो जो वो स्टोरी वाला पार्ट होगा, जो बहुत सारे ट्विस्ट आ रहे हैं, वो इस मूवी को हिट बना सकती है। और ये भी इंटरेस्टिंग है, जो मैं बार बार कहता रहता हूँ अपने पुरानी मूवीज के ब्रेकडाउन में भी, एंड गेम के बाद अभी तक मार्वल को कोई $1 बिलियन की मूवी नहीं मिली है। हाँ, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और नो वे होम आई है, लेकिन वो टेक्निकली सोनी की है। उन्होंने सोचा तो होगा कि शायद डॉक्टर स्ट्रेंज वो काम कर जाएगी या ब्लैक पैंथर 2 वो काम कर जाएगी, लेकिन वो अभी तक वो नहीं कर पाई। और एंटमैन के साथ तो मुझे वैसे भी कम चांस लगता है क्योंकि वो अभी भी इतना बड़ा नाम नहीं है जितना शायद डॉक्टर स्ट्रेंज है। लेकिन हाँ, अगर कुछ नया डिलीवर करे, कुछ बढ़िया डिलीवर करे, तो एक फैंस में भी एक्साइटमेंट आएगी, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से फैंस की एक्साइटमेंट काफी कम हो चुकी है। स्पेशली थॉर लव एंड थंडर ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आई, फिर शी हल्क आता है जो भी कुछ इतना अच्छा नहीं था, वकांडा फॉरएवर भी लोगों को अच्छी लगी, लेकिन वो काइंड ऑफ वन ऑफ स्टोरी थी, इमोशंस पे ज्यादा चल रही थी। और मतलब जो वो डॉक्टर स्ट्रेंज से उम्मीद थी कि ये मूवी कुछ बड़ा करेगी, ये एमसीयू को चेंज कर देगी, भाई लोगों को एंड गेम के बाद कुछ बड़ा देखना है, कुछ ऐसा देखना है कि यार ये स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी, मुझे ये जाननी है। तो आई थिंक क्वांटम मेनिया को वो डिलीवर करना जरूर पड़ेगा, क्योंकि जितना मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन फैंस की एक्सपेक्टेशन,
फैंस की थ्योरी तो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुकी है। बाकी जो भी होगा देखा जाएगा और यहीं पे करता है वीडियो का एंड। अगर आपको अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। चलिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।